रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे, मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इल्म दीन सीखने की और तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आजकल हमने एक रवैया पाल रखा है, एक ये कहिए कि अगर हम किसी को देखें कि अच्छे सूट बूट में है तो अच्छे पैसे वाला होगा, और फटे पुराने लिबास में है तो बेचारा खस्ता हाल होगा, गरीब होगा। और यही नजरिया हमारी कौम में भी है कि अगर कोई ऊंची टोपी लगाए हुए है, बेहतरीन कुर्ता बेहतरीन जुब्बा पहने हुए, हम लोग सोचते हैं बड़ा बहुत बड़ा आलिम है। और अगर कोई हमारे जैसा ये 10 रुपए वाली टोपी लगा के मार्केट में घूमने लगे तो कहेंगे अरे कोई मुल्ला जी जा रहे हैं भाई। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इसी वजह से, अपने नजरिए के वजह से बहुत खसारे में हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये टोपी और ये जुब्बे और ये अच्छा लिबास, अच्छी खुशबुएं, ये तय नहीं करेंगी कि कौन आलिम है और कौन जाहिल है। तय जब होगा जब उसके तजुर्बे देखे जाएंगे, जब उसका इखलास देखा जाएगा। और इंसान का इल्म उसके कपड़ों से पता नहीं पड़ता, उसके जुब्बे से, उसकी टोपी से, उसकी पगड़ी से, उसके साफे से पता नहीं पड़ता। जब इंसान अपने मुंह को खोलता है और उसकी जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं उससे उसके इल्म का अंदाजा हो जाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था। एक आलिम दीन मिंबर स्टेज पर बहुत बेहतरीन कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो तकरीर कर रहे हैं, और उनके ही बराबर से साइड में एक शायर इस्लाम भी बैठे हुए हैं। वो भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ बैठे हैं, और जो आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं वो भी बड़े शान और शौकत और वलवला अंगेज तकरीर कर रहे हैं। ऐसी कि अगर वो थोड़ा और जोर से चीख जाएं तो हो सकता है कि माइक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और हमने भी अपना ये नजरिया बना लिया है कि इस्लाही तकरीर हमें सुननी ही नहीं है। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि एक स्टेज पर एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं, बड़े अच्छे शान और शौकत में के साथ बैठे हुए हैं, और एक शायर इस्लाम, वो भी बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबुएं, बेहतरीन उनका जो लिबास है उससे जाहिर होता है कि बहुत बड़े शायर होंगे। और जो तकरीर कर रहे हैं आलिम दीन, वो भी लिबास के बिना पर तो यही लगता है कि वो आलिम दीन होंगे, बड़े पाए के आलिम होंगे। मगर हजरात, जब ये तकरीर कर रहे हैं, पहले आप इनकी तकरीर सुनिए
और जो शायर इस्लाम इनको टोक रहे हैं उनके भी इल्म का अंदाजा आप लगाइए। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, इस वीडियो क्लिप को आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि इनके इल्म का क्या हाल है। ये कहां से पढ़ के आए हैं, किस मदरसे से पढ़ के आए हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि एक अंधा एक काना, वो वाला हिसाब हो गया। तकरीर में मौलाना साहब तकरीर जब कर रहे थे तो उन्होंने हंसला को हंजला बोला, यानी कि हा नून जुआ और लाम, यानी कि जोए से या जुआ कहें, जुआ से हंजला बनता है। उन्होंने हंजला बोला। क्या बोला? हंजला बोला। तो हमारे जो शायर इस्लाम आप जो स्क्रीन पर देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वो उनको पहले कानों में कुछ कहते हैं, और कान में जब वो कहते हैं आलिम दीन के तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है, और फिर वो आलिम उनको शायर इस्लाम को सुनाते हैं। और क्या क्या सुनाते हैं, मगर सर आप जब पकड़ कर बैठ जाएंगे, जब आप देखेंगे कि जो टोक रहे हैं शायर इस्लाम वो भी हंजला को जोए से नहीं बल्कि जे से बता रहे हैं, बोले जे से होता है। तो ये एक अंधा एक काना वाला हिसाब हो गया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। रही है हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है, सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर में इतने तलफ्फुज अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात हुआ है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंजला है जे से, समझे, मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात मतलब आलिम दीन जो है जो तकरीर कर रहे हैं वो हंजला को हंजला बोल रहे हैं। शायर इस्लाम ने इस पर एतराज जताया और एतराज किया और उनको कान में पहले समझाया, मगर हजरत मोहतरम आलिम दीन को ये बुरा लगा। उन्होंने खरी खोटी सुना दी कि ये शायर इस्लाम तो प्रोफेशनल जाहिल होते हैं। मगर हजरत मोहतरम मैं तो ये सोच रहा था कि एक पढ़े लिखे शायर से आलिम दीन का पाला पड़ गया, मगर जब शायर इस्लाम बताने लगे कि हजरत मोहतरम हंजला जीम से नहीं बल्कि जे से होता है, तो मैं भी अपने सर को पकड़कर थोड़ी देर बैठ गया। इसलिए कि हंजला ना तो जीम से है और ना ही जे से है, हंजला जोए से लिखा जाएगा। तो मैंने जो टोपी अभी ये 10 रुपए वाली टोपी लगाई थी, वो इसीलिए लगाई थी कि टोपी से, जुब्बे से और खुशबुएं मलने से, या बड़े बड़े साफों से, बड़े बड़े जुब्बों से और बड़े बड़े लजीज और बड़े बड़े नफीस महंगे कुर्ते और जुब्बे देखकर आप ये मत सोच लें कि ये बड़ा आलिम दीन है। इसलिए कि ये टोपी, ये जुब्बे, ये बड़े बड़े साफे, ये इस बात की दलील नहीं है कि ये शख्स इल्म वाला है, बल्कि इस बात की दलील जब पता पड़ती है जब उसकी जुबान खुलती है। जब उसकी जुबान खुलती है
जुबान से जब वो लफ्ज अदा करता है तब पता पड़ता है कि ये किस खेत की मूली है। ये दोनों ही जाहिल हैं। वो कह रहा है कि तकरीर में वाज करने में ये लफ्ज की अदायगी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मौलाना, कौन से मदरसे में पढ़े हो आप? हमारे तालिबे इल्म आपसे बेहतरीन पढ़ते हैं। और शायर इस्लाम का तो मैं क्या कहूं, उन्होंने टोकने के बाद भी अपनी उन्होंने सोचा कि आज मौके पे चौका लगा देता हूं मैं, इसलिए कि इन आलिम दीन की गलती निकलेगी और मैं अच्छा हूंगा। तो जो शायर इस्लाम, शायर लोगों की जो बदनामी अभी कुछ दिनों से हो रही है, जैसे शब्बीर बरकाती की एक वीडियो वायरल हुई थी और जिस तरीके से कफील अंबर ने अपनी जबान दराजी की थी, तो इन शायर ने सोचा होगा कि आज मैं मौका मार जाऊंगा, मगर वो वाला हिसाब हो गया कि एक अंधा एक कोड़ी, या एक अंधा और एक बहरा, दोनों ही एक ही खेत की मूली निकले। मगर ये हंसने की बात नहीं है। हमने अपना नजरिया ये बना लिया है कि अगर ऊंची टोपी है और अच्छा बेहतरीन लिबास है और थोड़े नाज और उसके अंदर नखरे भी हैं मौलाना के, तो भाई बहुत बड़ा मौलाना होगा। और एक हमने बहुत बड़ी कमी अपने अंदर पाल ली है कि जो चीख चीख कर तकरीर करेगा, माइक को फाड़ देगा और माइक के साथ साथ सामीईन किराम के कानों को भी फाड़ने की जो जुर्रत रखता है, उसी आलिम को हम सुनना पसंद करते हैं। बल्कि इस्लाही तकरीर वो होती है जो जुबान से लफ्ज अदा हो रहे हों आलिम दीन के और सामीईन किराम के दिल पर असर कर रहे हों, दिल को चीर कर रख रहे हों। और जो चीखने वाली तकरीर होती है वो सिर्फ 5-10 मिनट जहन पर रहती है, और जो दिल पर जो तकरीर का असर होता है इस्लाही तकरीर का, वो बहुत लंबे वक्त तक दिल पर असर रखता है, जिससे हम सामीईन किराम के जो समझ में आता है वो उस पर अमल करता है। और जो चीखम चिल्ला वाली जो तकरीर है उसका कोई फायदा नहीं। मगर हमने अपना नजरिया बना रखा है जो चीख चीख कर माइक को फाड़ देने का, आज के इस वक्त में माइक को फाड़ देने की ताकत रखता है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो इस्लाही तकरीर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तलफ्फुज के साथ बेहतरीन वाज करते हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं है। हम किधर चले गए हैं? जरा से लफ्ज का रद्दो बदल करने से पूरा माना तब्दील हो जाता है। एक लड़का लिखो, लड़की लिखो। लड़का अगर हम लिखेंगे तो का पे आ का डंडा लगेगा, और उर्दू में लिखेंगे तो काफ पर अलिफ बनाना है। और जब लड़की लिखेंगे तो तमाम अक्षर वही हैं, लफ्ज वही हैं, बस काफ के बाद में या बना देंगे, काफ के बाद में ये बना देंगे, लड़की हो जाएगा। और मौलाना कह रहे हैं कि साहब ये तलफ्फुज की अदायगी तकरीर करने में, वाज करने में कोई जरूरी नहीं है। मौलाना साहब होश के नाखून लें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप तो बोलकर निकल जाते हैं, जाहिलाना हरकतें करके आप निकल जाते हैं, और फिर आपके पीछे तमाम सुन्नियत को बदनाम होना पड़ता है। पता ना, मैं इन मौलाना का नाम सर्च कर रहा हूं और इनका कांटेक्ट नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूं, इनसे एक बार मिलने की ख्वाहिश है। और जो सामीईन किराम मुझे सुन रहे हैं, जो मस्जिदों के इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, जो मदरसों के कमेटी के लोग हैं, जो अपने महल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, जलसे कराइए, तकरीरें कराइए। इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो जाए बहुत बड़ा जलसा कराया हमने, इसलिए कराइए कि इस्लाही तकरीर करने वालों को बुलाइए और उनसे कह दीजिए कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसी तकरीर करें, हमें ऐसी तकरीर चाहिए, ऐसा वाज चाहिए कि लोगों के दिलों पर असर हो, लोग नमाजों की अहमियत को समझें, लोग इस्लाम की अहमियत को जानें,
قرآن کی عزت کو پہچانیں، ماں باپ کا عزت و احترام کس طریقے سے کرنا چاہیے، جب وہ ماں باپ کے تعلق سے تقریر سنیں بچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، واہ واہ نہیں نکلے کوئی بات نہیں ہے، مگر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جانے چاہیے۔ حضرات محترم، اور جب ہم اپنے جلسوں کے لیے کسی مولانا سے کانٹیکٹ کریں تو پہلے ان سے یہ معلوم کر لیں کہ آپ کے تلفظ بھی مولانا کیسے ہیں، بات چیت سے نہیں، ان کی 5-10 منٹ آپ ان سے گفتگو کیجئے اور ان کی اردو دیکھیے کہ کیسی ہے، کیسے تلفظ ہیں، یہ ٹھیک پڑھتا بھی ہے، پڑھنا جانتا ہے جو ہمیں سمجھائے گا۔ مگر آج کل کا ماحول ہے، اگر ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو ہماری بہت ڈیمانڈ ہے، برباد کر کے رکھ دیا معاشرے کو۔ بس جبہ پہن لیا، ٹوپی بہت اونچی والی لگا لی، خوشبوؤں سے معطر ہو گئے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ارے بھائی بہت کام ہے دنیا کے اندر، اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کو برباد مت کرو۔ یہ بھولی بھالی پبلک جو ہے پائی اکٹھا کر کے جلسے کے انتظام کرتی ہے، اس لیے تمہارے جھگڑے دیکھنے کے لیے نہیں کرتی ہے یہ پیسہ خرچ، کچھ سننا چاہتی ہے، کچھ اسلام جاننا چاہتی ہے، کچھ دین کی جانکاری لینا چاہتی ہے، مگر آپ کو یہی تمیز نہیں ہے کہ زوئے ہے یا جے ہے یا زے ہے۔ زوئے جیم زے اور زواد بہت فرق ہے ان میں۔ ایسے ہی وہ ہیں ایک شاعر جن کو ہم نے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، شبیر برکاتی، ان کو بڑے شین اور چھوٹے سین میں فرق نہیں محسوس ہوتا، بس گلا پھاڑ دیا جس نے مائک پر، ترنم اچھا ہے اس کا گلا پھاڑ رہا ہے، لوگ واہ واہ بہت بڑے شاعر بلائے ہیں، بہت بڑے شاعر بلائے ہیں۔ شاعر نہیں بلائے ہیں، تم نے آفت بلائی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم بہت دور چلے گئے، یہ کیوں ایسے مولانا کیوں پنپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اچھے لوگوں کی قدر کرنا بند کر دی۔ جو بہترین پڑھا لکھا ہوگا نا، اور جو سمجھتا ہوگا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں پہبند لگے ہوا کرتے تھے، اگر ان کی سنت پر عمل اگر ہم کر لیں اور یہ 2-4 پہبند ہم لگا لیں تو لوگ ہمیں اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے، اس لیے ہوگا کوئی بھیکاری بھیک مانگنے والا ہوگا، کہ ہمارا یہ نظریہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور کہیں کھانا چل رہا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں سبھی لوگ، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر وہاں پر کرسی موجود نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھ گیا تو اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو یار کون سے زمانے میں جی رہے ہیں، کس زمانے کے شخص ہیں، جبکہ جاہل وہ نہیں جو بیٹھ کر کھا رہا ہے، جاہل وہ ہیں جو کھڑے ہو کر ٹھوس رہے ہیں اور اس کو جاہل سمجھ رہے ہیں، وہ عقل مند ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر رہا ہے اور طبی اعتبار سے بھی بیٹھ کر کھانا کھانا بہت فائدے مند ہے۔ مگر آج کل ہم نے اپنا ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ اگر ہم صحیح کرنا بھی چاہیں تو ہمیں جاہل سمجھا جاتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے اور جلسے میں بولنے والا بے خوف بول رہا ہے، اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ زے ہے کہ زوئے ہے کہ جیم ہے، کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ سننے والے سب جاہل بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے، کچھ بھی بول کے چلے جاؤ، کچھ بھی منہ پھاڑ کے چلے جاؤ۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے اس گاؤں میں جہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی عالم دین باصلاحیت ہوتا یا مفتی ہوتا تو وہ ایسے شخص کو بلاتا جس کے تلفظ بہترین ہو، جو
इस्लाही तकरीर करना जानता हो, जो खुद भी इस्लाम का पाबंद हो और जिसको देखकर लोग इस्लामी जिंदगी अपनाने पर मजबूर हो जाएं। आज अगर हमारी कौम के बच्चे मदरसे जा रहे हैं तो आसपास जो पैसे वाले और जिन जायदादों वाले जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। देखो ये है गरीबों के बच्चे, मदरसे में पढ़कर क्या करेंगे? मेरे भाई, ये मदरसे में पढ़कर वो कारनामा अंजाम देंगे ना, स्कूल वाले बच्चे कभी भी वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, एक का भी आप नाम बता दें जिसने कुरान से हेल्प ना ली हो, और ये उसी कुरान को सीखने के लिए जाते हैं जिस कुरान में तमाम दुनिया के इल्म मौजूद है। आप जिस चीज की भी तहकीक करना चाहें कुरान के जरिए कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि ये मदरसे जा रहे हैं, लोग जाहिल हैं। दुनियावी एतबार से स्कूल की पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, मगर ये दुनिया के लालच में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने दीन को भी भूल जाओ। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना ये गैर जरूरी समझो। जितना जरूरी दुनियावी इल्म हासिल करना है, उससे कम जरूरी भी, उससे एक रत्ती भर कम भी ये मत समझो कि इल्म दीन सीखना नहीं है, जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इल्म दीन सीखिए, इसलिए कि दुनिया का इल्म हमें दुनिया में तरक्की याफ्ता बनाएगा, मगर ये जो आखिरत का इल्म है ना, कुरान की जो दौलत है ना, इस्लाम की जो दौलत है, इससे आप दुनिया में भी सुरखरुई हासिल करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर नजर इनायत फरमाएगा और आपको दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों और मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर यानी कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं मानता हूं, मैं अपना फैमिली मेंबर मानता हूं। हमारे फैमिली के जितने भी लोग हैं, और माशाल्लाह हमारी फैमिली अब करीब 2800 के करीब होने वाली है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, मुझे सुना और यहां तक पहुंचाया। हमारी फैमिली करीब अब कुछ दिन में 3000 के करीब पहुंच जाएगी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, आप लोगों का कमाल है। आपने मुझे सुनना चाहा तो मैंने आपको सुनाया, आपने मुझे पसंद किया और मैं अक्सर कमेंट पढ़ा करता हूं, उस पर अमल भी करता हूं। जो आप कमेंट करते हैं मैं उनको पढ़ता हूं। अगर मेरी कोई गलती आपको नजर आए या पकड़ में आए, और मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं, और फैमिली में जब किसी से गलती हो जाए तो उस पर तनकीद नहीं किया करते बल्कि उसको समझाया करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट में उसको जरूर लिखें, मैं उसको दुरुस्त करूंगा, इसलिए कि ये सीखने सिखाने का सिलसिला कब्र तक चलता है। सीखने सिखाने का सिलसिला कब्र तक जारी रहता है। ये मत सोचिए कि हम मदरसे से निकल गए तो हम बहुत बड़े आलिम हो गए, हमने कॉलेज से फरागत हासिल कर ली, अब हम किताबों को नहीं देखेंगे। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मेरी अगर कोई आपको गलती समझ में आती है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ, दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को इस्लामी तालीम भी दिलाइए, इसलिए कि दोनों तालीमें बहुत जरूरी हैं। हमारा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा तो उसको बोलने का तजुर्बा होगा, किस तरीके से बात की जाए,
माँ बाप का क्या एहतराम हुआ करता है, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, सब पता होगा उसको। मगर आज हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। यही वजह है कि हम आज पूरी दुनिया में जलील ख्वार नजर आ रहे हैं। अफसोस होता है जब गलियों में निकलते हैं तो जिन बच्चों की उम्र 10 साल भी नहीं है, उनके पास भी, मैं क्या बोलूं, एप्पल के फोन जिनकी कीमत लाखों में है चला रहे हैं वो, और उनके माँ बाप फख्र महसूस करते हैं बताते हुए, मैंने अपने बेटे को एप्पल का फोन लाकर दिया है, आईफोन दिया है मैंने। भाई तेरे फख्र करने पर मुझे रोना आता है। काश तुम इनको अभी एप्पल के फोन नहीं देते, इनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरी किताबें लाकर देते। भाई 10 साल के बच्चे को फोन की क्या जरूरत है? किससे बात करेगा वो? क्यों करेगा? स्कूल अगर बच्चा जाता है तो आप सादा फोन लेके दे दीजिए। कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है, बेटा कहाँ पहुंचे, बेटा कैसे हो, बेटा स्कूल की छुट्टी हुई, उससे भी बात हो जाएगी। और बाकी जो भी प्रोजेक्ट करने हैं उसके लिए आप लैपटॉप लेकर दीजिए। घर पे बैठकर वो लैपटॉप पर, उस पर वो काम सीखे, उस पर वो काम करे। मगर हमने अपना नजरिया बिल्कुल बदल कर रख दिया है। गलियों में देखो छोटे छोटे बच्चे घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे एक ही जगह पर पबजी गेम खेल रहा है, कोई उसको बोलते हैं वो फ्री फायर गेम खेल रहा है। उस पलक भी कई मिनट नहीं मार रहा है, वो मोबाइल में इतना मगन है। कौन आवाज दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, आसपास में कौन खड़ा है, उसको कुछ नहीं पता। हमें अब समझने की जरूरत है, हम कहां से चले थे कहां पहुंच गए। एक शेर है ना, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो कम नजर हैं अगर में मगर में रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इल्म दीन सीखने की और सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून कायम फरमाए। हम सभी को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क में अमन व शांति और भाईचारगी के साथ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।